फजीलत, फजीलत। आहा, क्या हिरनी की चाल चलती हुई आ रही हो तुम। अरे तुम्हारी इसी चाल पे तो मैं जवानी में आशिक हो गया था। सच के जाऊं तुम्हारी इस चाल के। कहाँ थी तुम? काम कर रही थी। काम कर रही थी। सच के जाऊं तुम्हारे इस काम के भी मैं। कहाँ है वो कर्म का बच्चा? यही कहीं होगा, कहाँ जाना है उसने? हाय हाय, यही होगा। तुम्हें मालूम है कि कल से टीवी के सिग्नल नहीं आ रहे और मैं खबरें सुनने का कितना आदी हूँ। फौरन बुलाओ उसे। क्या न्यूज़ देखनी है आपने? हर जगह टेंशन टेंशन टेंशन। कभी इधर बम ब्लास्ट हो गया, कभी इधर कुछ हो गया, कभी उधर कुछ हो गया। अरे ओ फ्लास्वर, मैंने तुझे कहा है कि तू उसे बुला, आवाज तो दे उसे। अरीबा, अरीबा। जी अम्मी आई। लो, मैं तुम्हें करमू को बुलाने का कह रहा हूँ, तुम अरीबा अरीबा कर रही हो। उसको कहूंगी, वो उसे ढूंढ के लाएगी। आप भी ना। जी अम्मी जी। बेटा तुम ऐसे करो ना, वो करमू को मेरे पास लेके। अब्बू जी वो अभी सोया हुआ है, मैं अभी बुला के लाती हूँ। लो, 12 बज गए हैं, 12। वो नवाब साहब अभी तक सोया हुआ है। इसीलिए तो कहती हूँ कि मुलाजिम तो कम से कम ढंग का होना चाहिए। और रहने दे, रहने दे। वो अच्छा बच्चा है, वो काम तो कर लेता है ना। आइए आइए, जनाब की आंख खुल गई। लगी कब थी? आप लोगों ने मुझे याद फरमाया? जी हाँ, हमने ही जनाब को याद फरमाया है। बड़ी मुश्किल से आंख लगी थी, इतना हसीन ख्वाब देख रहा था मैं। ख्वाबों को छोड़ो और ऊपर जाओ। अल्लाह में की बस। बुरी बात मुंह से नहीं निकालते। ऊपर जाओ, देखो डिश खराब हुई है, उसे ठीक करो। ऊपर मैं कैसे जाऊं? आपकी मदद के बगैर मैं ऊपर तो नहीं जा सकता हूँ ना। उड़ के जाऊं? बेचता हूँ तुझे। चलो चलो चलो, शाबाश। हरामखोर, ऊपर चढ़। सिग्नल कहाँ से आएंगे चाचे? इधर से तो सारी तारें ही उतरी हुई हैं। मुझे तो लगता है LLB में पानी पड़ गया है तुम्हारी हड्डियों की तरह। अरीबा, बेटा भाई को फोन कर लो, वो वैसे भी बाजार गया हुआ है। आते हुए नई LNB ले आए। अब्बू जी अभी मैंने ट्राई की थी, एरर आ रहे हैं, नेटवर्क में कोई मसला है। ओहो भाई, एक तो हमारे आजाद कश्मीर में ये बड़ा मसला है कि पहाड़ी इलाकों में बाज़ औक़ात सिग्नल आते ही नहीं। एक्सक्यूज मी, आपस में क्या गुड़गुड़ कर रहे हो? और मुझे भी तो नीचे उतारो, ऊपर में प्रणाली का प्रणाला ही लग रहा हूँ। आ रहा हूँ, आराम कर जरा।
क्या है? भाई साहब, ये लड़की भी तमाशा देख रही है। क्यों? अच्छी लग रही है? अच्छी खाक लग रही है, बस बांसुरी सुन रही है। हम कितनी देर से इधर खड़े हैं, अगर एक नज़र इधर फेर लेती तो अच्छा था। बस साहब, अपनी अपनी पर्सनैलिटी की बात होती है। आप में कोई अट्रैक्शन होती तो ज़रूर देखती। बात ऐसे कर रहा है जैसे इसको टिकटिकी बांध के देख रही है। ऐसी बात नहीं है साहब, आप कहें तो मैं उनके पास जाके बात भी कर लूं। बात तो मैं भी कर सकता हूँ। हाँ, मैं तुझे तब मानूंगा कि तू उसके पास जाकर उसे आई लव यू बोल दे। अच्छा, अगर मैं बोल दूं तो मुझे क्या मिलेगा? मैं तुझे सबके सामने इसी बांसुरी की धुन पे डांस करके दिखाऊंगा। तो ठीक है, फिर मैं चला। अस्सलाम वालेकुम। अरे रक्षा वाले, तुम यहाँ कहाँ? मैं वो सामने खड़ा बांसुरी सुन रहा था। आपसे एक छोटा सा काम है। वो सामने जो साहब खड़े हैं ना, उन्होंने मेरे साथ शर्त लगाई है। शर्त? कैसी शर्त? अगर मैं आपको आई लव यू बोलूं और आप मुझे कुछ न कहें तो इस बांसुरी की धुन पे वो नाचेगा। तो क्यों ना उसे नचाया जाए? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझे आई लव यू बोलने की? वो तो ये बोलने वाला था। झूठ मत बोलो, आपने खुद ही तो कहा था मुझे कि मेरी तरफ से जाके आई लव यू बोलो। मैंने तो कोई और बात की थी। लगता है जूता उतार के इसकी पिटाई करनी पड़ेगी। समझता क्या है खुद को? जाता किधर है साले? देखिए जी, मर्दों की तरह गाली ना दे। मैं एक शरीफ और ईमानदार आदमी हूँ। वो तो इसने बकवास की है। तुझे तो मैं बाद में मिलूंगा। मुझे भी मिल लेना, पहले इनसे तो मिलो। देखा जी, देखा कितनी गंदी बात कर रहा है। मुझे कह रहा है मैं आपसे गले मिलूं। मैंने कब कहा गले मिलने को? बात को घुमाता है। गले भी मिलेंगे, गले भी मिलेंगे, मगर छोड़ेंगे एक शर्त पे। पहले सबके सामने नाच कर दिखाओ। नहीं नहीं जी, मैं कोई बंदर थोड़ा ही हूँ। सोच लो, नाचना पसंद है या फिर जूतियाँ खाना? फिर आप गले मिलेंगी ना? नहीं नहीं, नाचता हूँ नाचता हूँ। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आई हूँ? जी जी पता है, लेकिन हिम्मत ही नहीं पड़ रही। पहली मर्तबा किसी खूबसूरत लड़की से पाला पड़ा है ना। देखें, आप ही हिम्मत कर दें, मैं माइंड नहीं करूँगा।
देखें, अगर लोगों से प्रॉब्लम है तो हम साइड पर चलते हैं। मुझे लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसका मतलब है कि ओपन माइंडेड हैं। मैं देख रही थी कि कहीं लोग इधर ना आ जाए, मामला बढ़ गया तो। ओ जी, पहली मुलाकात में मामले को क्या बढ़ाना, आगे आगे देखती जाओ क्या होता है। क्या होगा, क्या होगा आगे? चलो निकालो। अच्छा, ये क्या कर रहे हो, बदतमीज, इडियट। खुद ही तो कह रही हो कि निकालो। पैसे निकालो, पैसे। अच्छा, पैसे लेके मिलोगी? किससे मिलूंगी? तुम्ही ने तो कहा था कि गले भी मिलोगी। मैं और तुमसे गले मिलूंगी? क्या समझते हो तुम अपने आप को? वो पैसे निकालो जो लोगों ने तुम्हें नाचते हुए दिए हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगा, वो मेरी मेहनत की कमाई है। आहा, मेहनत की कमाई। आइडिया किसका था? वाह 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 वाह, असल में तुमने मेरी अब्बू जी, अम्मी, अरीबा, अब्बू जी। क्या बात है बेटा, क्यों इतना शोर मचा रहे हो? बहुत बड़ी खुशी की खबर है। भाई ऐसी कौन सी खुशखबरी आ गई जो तुम मुझे सुनाने के लिए इतना शोर मचा रहे हो? पहले आप वादा करें कि जो बात मैं कहूंगा वो आप मानेंगे। नहीं बेटा नहीं। और बाबा जी, बगैर सुने कोई वादा ना कर बैठना, कोई भी चक्कर हो सकता है। ओए, और बाबा किसे बोला तूने? आपको और मैं दूंगा ना एक उल्टे हाथ की। अब्बू जी आप मान भी लेना, पता तो चले भाई ने क्या खुशखबरी सुनानी है। आप कर लेना वादा, पता तो चले ना क्या बात है। अच्छा भाई, वादा, अब बोलो। खुशी की खबर ये है कि मुजफ्फराबाद श्रीनगर बस सर्विस शुरू होने का ऐलान हो गया है। ये देखें, इस अखबार में आया है। तो भाई इसमें खुशी की क्या बात है? ओ पगली, खुशी की तो खबर है, इधर मैं तेरे को बताता हूँ। बहुत खुशी की बात है। वो देखो सामने मेंढर नजर आ रहा है, वो मुकबजा कश्मीर है, इंडियन हुकूमत के जेर इंतजाम, और ये आज़ाद कश्मीर पाकिस्तानी हुकूमत के जेर इंतजाम। यहाँ से अगर हम पैदल जाए ना
तो तकरीबन घंटे में वहाँ पहुँच सकते हैं। लेकिन कंट्रोल लाइन की बंदिश हमें इस बात की इजाज़त नहीं देती कि हम उस पार के खूबसूरत कश्मीर को देख सकें। हाँ, मुझे भी बड़ा शौक है उस पार के कश्मीर को देखने का। वो आज़ाद कश्मीर को देखने के लिए तड़प रहे होंगे और हम उस पार के कश्मीर को। अब अगर तुम मेरा साथ दो तो हम अब्बू जी को उस पार चलने को मना सकते हैं। पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि वो कश्मीर और ये कश्मीर अलग अलग क्यों है? वो तुम बुक्स पढ़ लेना या किसी दिन स्कूल चली जाना, वहाँ टीचर से सारी मालूमात ले लेना। चलें अब? चलो। खुद कौन? हाँ, वो मेरी तरफ क्या इशारा कर रहा है? खुद बोलना, साहब जी से कौन सा वादा लेना था? बेटा बताओ ना, क्या बात है? वो बात तो करनी है अभी। मैं जानता हूँ इसने मुझसे क्या वादा लेना है। आपको पता है तो फिर आप ही बता दें कि क्या बात है। यही कहेगा ना कि बस सर्विस के जरिए मकबूजा कश्मीर जाया जाए। हाँ, यही वादा करना है आपको। हाँ बेटा, जाना तो है। मुझे भी अपने भाई से बिछड़े बहुत अरसा हो गया है। अब तो उसका खानदान भी बहुत बड़ा हो गया होगा। वैसे साहब जी, वो इलाका, वो वादियां अब भी आपकी आंखों के सामने ही होंगी, है ना? हाँ बेटा, जिस जगह इंसान ने जन्म लिया हो उसे कैसे भूल सकता है? वो हसीन वादियां आज भी मेरी आंखों के सामने, हाँ, मेरी आंखों में रची बसी हुई हैं। तो फिर कब उस पार चलने का प्रोग्राम बनाएं? बेटा, बड़ी टेंशन होगी, कागजात के तबादले, और फिर हमारे रिश्तेदार वहां से वेरिफिकेशन करवा के कागजात वापस भेजेंगे, तब भी कहीं जाना मुमकिन होगा। नहीं साहब जी, ऐसी कोई बात नहीं है, इसकी बड़ी वाकफियत है। अच्छा? हाँ जी, ये कोई ना कोई चक्कर जरूर चला लेगा। जी अब्बा जी, आप कागजात की टेंशन ना लें। सारे कागजात मुकम्मल करवाकर मैं आपके हाथ में दूंगा। पहले हमें मुजफ्फराबाद से श्रीनगर जाना पड़ेगा, फिर वहां से हम मेंढर आएंगे। मेरे ख्याल कुछ दिन इंतजार कर लिया जाए, दूसरा पॉइंट भी खुलने वाला है, फिर हम तेतरी नोट से डायरेक्ट मेंढर पहुंच जाएंगे। हाँ, ये बात भी ठीक है। एक तो लंबी टेंशन से बच जाएंगे और दूसरा ये कि कागजात भी तब तक मुकम्मल हो जाएंगे। चलो ठीक है, इंतजार कर लेते हैं। अबू जी, आपने बताया नहीं कौन कौन जाएगा मेंढर? सब चलेंगे भाई, अल्लाह ताला ने मौका दिया है तो इंशाल्लाह सब चलेंगे। सब चलेंगे? इसका मतलब है मैं भी आपके साथ ही हूँ? नहीं, इसका मतलब है कि 1 2 3 4 लोगों के कागजात मुकम्मल करवाने पड़ेंगे। लेकिन अब्बा जी, घर पर कौन रहेगा? घर पे करमू रहेगा। भाई हम कौन सा इतने लंबे अरसे के लिए जा रहे हैं, 15 दिन की तो बात है। हम वहाँ जाएंगे तो कितना मजा आएगा। अपने रिश्तेदारों को पहली दफा देख के अजीब नहीं लगेगा? तुम्हें तो मैं इंशाअल्लाह वहीं किसी के पल्ले बांध कर आऊंगा। ठीक है रम्मी जी? भाई, क्यों दिल दुखाने वाली बातें करते हो? अस्सलाम वालेकुम सर। अरे अरीबा, वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। सुनाओ भाई, आज स्कूल का चक्कर कैसे लगा? सर, मैं आज आपसे ना कुछ मालूमात लेने आई थी। मालूमात? किस बारे में? आज़ाद कश्मीर के
अस्सलाम वालेकुम। वेलकम वेलकम। मुझे तो उम्मीद नहीं थी भाई कि आप आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप ठीक है? जी बिल्कुल ठीक ठाक। प्लीज तशरीफ रखिए जी। रखना सूरी सूरी सारी होता है। एक ही बात है ना। कोई प्रॉब्लम है आपके साथ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में इनको एक ड्रामे में पैडल का कैरेक्टर मिला है, यानी कि लंगड़े का। वैसे बकवास करता है जी, वैसे थोड़ी प्रॉब्लम थी। अच्छा, बात को खुफिया रखना चाहती हो? तुम मुंह बंद नहीं रख सकते? सर जी ये रही आपकी। नहीं अपने पास रखो। मैं तो मजाक कर रहा था। वैसे आपकी तस्वीरें मैंने डिलीट कर दी हैं। थैंक यू सर। आप मुझे अच्छे लगे हो, वरना हमें जो कुछ मिलता है हम वो छाप देते हैं। बाय द वे, कौन से ड्रामे में परफॉर्मेंस कर रहे हो? सर जी वैसे ही बकवास करता है ये। नहीं अच्छी परफॉर्मेंस कर लेते हो। ओए, ड्रामा कर भी लिया और मुझे बताया ही नहीं। अच्छा छोड़ो इन बातों को। आप बताएं क्या लेंगे, ठंडा या गर्म? मिक्स ले आए। और जी आप चाय मंगवा लें, इसकी बातों पे ना जाएं। ये शगुफा हमारे घर में मुलाजिम है। अच्छा कोई बात नहीं। कदीर चाय ले आओ। साथ बिस्कुट भी। अच्छा सर, मुल्की हालात पर आपकी नज़र रहती है। ये बताएं कि आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के दरमियान बस सर्विस दीगर पॉइंट्स पर भी ओपन होगी या बस मुजफ्फराबाद और श्रीनगर के दरमियान ही रहेगी? ना हमारे तितरी नोट और मेंढर पॉइंट पर भी हफ्ते 10 दिन में बस सर्विस का आगाज होने वाला है। हाँ, अब्बा जी भी कह रहे थे कि इन पॉइंट्स पर बस सर्विस जल्द शुरू होगी। अच्छा सर, एक थोड़ी सी फेवर कर दें कि हमारे घर वाले मेंढर जाना चाहते हैं अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए। आपकी शहर में वक्फियत होगी, अगर हमारे परमिट बन जाए तो हमारे लिए काफ़ी आसानी होगी। क्यों नहीं, आप सब के कवायद मुझे भिजवा दें। डीसी मेरा वाकिफ है, उससे मिल मिला के जल्दी आप लोगों के परमिट बनवा लूंगा मैं। अच्छा सर, बहुत शुक्रिया। मैं कागजात आपको बहुत जल्द भिजवाऊंगा। अच्छा अब हम लोग चलते हैं। हाँ जी, थैंक यू। अच्छा भाई बच्चों, मेरी बात जरा ध्यान से सुन लो। आज़ाद कश्मीर से मेरा भाई इकबाल और उनकी फैमिली आ रही है। उनके इस्तकबाल की तैयारियां बड़ी जोर शोर से करनी है। अच्छा बाबा, आपने वो कागजात तस्दीक करवा के आज़ाद कश्मीर वापस भिजवा दिए? हाँ, मैंने वो तमाम कागजात तस्दीक करवा के भिजवा दिए हैं। अब जल्दी उन्हें परमिट मिल जाएगा। तितली नोट से बस पे बैठेंगे तो यहाँ मेंढर पहुँच जाएंगे। बाबा, वो लोग इतने सालों बाद यहाँ आ रहे हैं। इतने सालों में तो बहुत कुछ बदल जाता है। आपको उनकी शक्ल भी याद होगी। चलो, अब बस सर्विस तो शुरू हो गई है ना, तो आना जाना भी शुरू हो जाएगा। लेकिन बाबा, सिर्फ रिश्तेदार ही आ जा सकते हैं या और लोग भी? फिलहाल तो रिश्तेदार ही आ जा सकते हैं, वो भी एक दूसरे की तस्दीक होने के बाद। बाबा, अब मैं पानी लेने जाऊं? जो बेटा जाओ, लेकिन वापस जल्दी आना। चलिए। सबा, तुम बहुत बेवफा हो। पहले तुम मेरे घर आ जाती थी, अब तो तुम बिल्कुल भी नहीं आती। ओहो, यकीन करो घर में इतने सारे काम होते हैं कि टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन अब मेरे घर तुम जरूर आना, क्योंकि हमारे रिश्तेदार आज़ाद कश्मीर से यहाँ आ रहे हैं, वो भी बस सर्विस के जरिए। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। मैं जरूर आऊंगी।
वैसे तुम्हें पता है, मैं भी आजाद कश्मीर गई थी वाघा बॉर्डर के जरिए। वो मेरी फ्रेंड है ना एनजीओ में, उसके साथ गई थी। बहुत मजे किए थे, अमृतसर से लाहौर और फिर वहां से आजाद कश्मीर। उफ, ये मोहब्बत। क्या बातें हो रही हैं मेरी जान। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि मेरे रास्ते में ना आया करो, वरना वो हशर करूंगी कि घर का रास्ता भूल जाओगे। घर का रास्ता ही तो भूल चुका हूँ, इसीलिए तो श्रीनगर से चल के यहाँ आ गया तुम्हारे पास। मेंढर, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारे घर माँ बहनें नहीं है? किसने कहा भाई, किसने कहा कि नहीं है? है? सबके घर में होती है, मेरे घर में भी है, माँ भी है, बहन भी है। नहीं है तो मेरी मोहब्बत नहीं है मेरी जान सबा। हाय सबा, अगर तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाए ना तो मैं मुसलमान भी हो जाऊंगा। देख मैंने दाढ़ी भी रख ली है। दफा हो जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारे नापाक इरादों को खूब समझती हूँ। तुम मुसलमान कभी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकता? हमारे हिंदुओं में तो ऐसा होता है कि अपनी बेटी को, बहन को कहीं भी किसी को भी सौंप देते हैं। मानता हूं कि तुम्हारे धर्म में ऐसा नहीं होता ना। सही, मैं जो हो रहा हूं मुसलमान, मान जा। देख, दिल का मामला है सबा, मान जा। बस इससे आगे एक लफ्ज भी ना बोलना। उफ, ये मोहब्बत। इस वक्त तुम्हारा मूड कुछ ठीक नहीं लगता मेरी जान। मुलाकातें तो होती रहेंगी, हाँ होंगी। मैं फिर आऊंगा। सबा, इसके इरादे मुझे कुछ ठीक नहीं लगते। दफा करो, घर चलते हैं। बिल्कुल ठीक कहते हो आप। ये लो जनाब, आपका काम हो गया। असल में मुसाफिरों की गुंजाइश पूरी होने वाली थी। डीसी मेरा दोस्त था, वरना आज आपको परमिट नहीं मिलने वाला। सब बहुत शुक्रिया। अब मेरे ख्याल में मकबूजा कश्मीर से वापसी पे ही मुलाकात होगी। सर, ये हो सकता है कि हम लोग भी कवरेज के लिए उन पॉइंट्स पर जाएं? हाँ, अगर हमने कहीं और काम ना जाना हुआ तो हम जरूर जाएंगे। अच्छा सर, मैं चलता हूँ क्योंकि तैयारी भी करनी है, आपको पता है। क्यों नहीं जी, थैंक यू, थैंक्स फॉर। अच्छा लड़का है। नाइस। फजीलत भाई, सारा सामान गाड़ी में पहुंच चुका है, हर चीज तैयार है। तुम खवातीन न जाने तैयार होने में इतना टाइम क्यों लगा देती है। हम लोग तो तैयार हैं, आपके बेटे का इंतजार कर रहे हैं। भाई, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? बस 2 मिनट में तैयार होता हूँ। अच्छा अम्मी, मेरे कपड़े किधर रखे? वहीं पे रखे हुए, जाओ पहन लो जाके। करमो जी। अरे बेटा, परेशान क्यों हो रहे हो? घर का ख्याल रखना, कहीं ऐसा ना हो ना कि तुम सोए के सोए ही रह जाओ। ऐसी बात नहीं है साहब जी। शेर सोया भी हो ना तो शेर ही होता है। शेर देखो, कुत्ते खाने वाला, छोटी सी जान है और कहता है मैं शेर हूँ। ऐसी बात है तो फिर हो जाए तो बात। करमू बेटा, इन फजूल कामों में क्यों टाइम जाया कर रहे हो? जा बेटा, तुम कपड़े बदलो। अच्छा। करमू बेटा, परेशान नहीं होना। अच्छा, हम लोग जल्दी आ जाएंगे। कैसे परेशान हूँ, सब लोग जा रहे हैं, मैं क्या करूँगा अकेला? तो हम लोग आ जाएंगे ना, घर में जरूरत की हर चीज है। चले आओ।
बेटा, कैसा सफर गुजरा आपका? बहुत अच्छा गुजरा है अंकल, बड़ा मजा आया। इस कश्मीर को देखने का बड़ा शौक था, अल्लाह ने आज पूरी कर दी है। इकबाल भाई, बरसों से दिल तड़प रहा था आपसे मिलने के लिए। सलीम, मेरी अपनी यही हालत थी। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने पिछड़े हुओं को मिला दिया। तेरा लाख लाख शुक्र है। अच्छा बेटा, जरा जल्दी से खाने का पता करो, लग गया कि नहीं? जी बाबा, खाना तैयार है, बस मैं 2 मिनट में लगवाती हूँ। चलो चलिए, आओ तुम। मेरी एक बात कान खोल के सुन ले। मैं तेरी बेटी से बहुत प्यार करता हूं, इसे अपनी दुल्हन बनाना चाहता हूं। मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। मैं इसके लिए मुसलमान भी हो सकता हूं। बकवास बंद कर, शर्म नहीं आती शरीफ लोगों का रास्ता रोकते हुए? हट जा मेरे रास्ते से, जाने दे मुझे वरना मारूंगी। रुक, तो मारेगी मुझे? तो मारेगी ठाकुर विजय प्रताप को, अपने होने वाले दामाद को मारेगी। दूर हटो मेरी माँ से। उफ उफ, ये मोहब्बत देख, तेरी मोहब्बत में कितना तड़प रही है बेटी तेरी। जैसे सारी सारी रात सारा सारा दिन तड़पता हूं मैं, इसकी याद में सुलगता हूं, जलता हूं। मैं इसे उठाकर भी लेके जा सकता हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ये काम रजामंदी से हो जाए तो कितना अच्छा है। देख देख, मेरी बात मान जा, इसके रिश्ते के लिए हाँ कर दे। मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैं इसके लिए मुसलमान भी हो सकता हूं, मुसलमान भी। देख विजय, मैं तेरे नापाक इरादों से खूब वाकिफ हूँ। मैं आज ही पुलिस में इत्तला करती हूँ। ना 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 ना, ऐसी बेवकूफी कभी मत करना, क्योंकि यहाँ की सारी पुलिस हमारी ही फेवर करेगी। और अगर
उफ, ये मोहब्बत। जब से घर वाले मेंढर गए हैं ना, घर में दिल ही नहीं लग रहा, क्योंकि घर है छोटा और दिल है बड़ा। तुम्हारे घर वाले तुम्हें साथ नहीं लेके गए? नहीं, लेके जाना था उन्होंने मुझे, लेकिन वो कहते हैं कि बच्चों का जाना मना है। और यार तुम्हें तनख्वाह कितनी देते हैं? मुझे 3 टाइम तनख्वाह देते हैं, सुबह दोपहर शाम। चलो अच्छा है यार, जब तक तुम्हारे घर वाले गए हुए आ जाया करो हमारे पास, थोड़ी गपशप हो जाती है। जी ठीक है, क्या बात है, ठीक। क्या क्या देख लो यार, क्या किया यार, बस यार, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। अरे शफीक, इतनी तेजी में कहाँ भागे जा रहे हो? बाजार जा रहा हूँ सामान लेने के लिए। हमारे घर आजाद कश्मीर से मेहमान आए हुए हैं। अच्छा, वो लोग आ गए हैं? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? चलो अब पता चल गया ना, आना जरूर। मैं अम्मी को लेकर उनसे मिलने जरूर आऊंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारा तो अपना घर है। मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, सामान लेने के लिए जाना है, तो आना जरूर, ठीक है? हाँ हाँ चलेंगे, जरूर चलेंगे। अभी वो लोग वापस तो नहीं जा रहे ना, कल चलेंगे इंशाल्लाह। और सुन, तू ज्यादा देर घर से बाहर ना रह कर, वो गुंडा मवाली तेरे पीछे पड़ा हुआ है। देख सबा, किसी दिन कुछ हो गया ना तो तेरी माँ तो जीते जी मर जाएगी बेटा। ओहो अम्मी जी, मैं कोई बच्ची थोड़ी ना, और वो मेरा क्या कर लेगा? पगली, तू माँ के दिल को नहीं जानती सबा। जब तू घर से बाहर होती है ना, तो मेरा जी तेरे में ही अटका रहता है। मुझे तेरी फिक्र लगी रहती है बेटा। अम्मी, अगर आजाद कश्मीर में हमारे रिश्तेदार होते तो क्या वो भी हमारे घर आते? हाँ, क्यों नहीं आते? कल जब हम उनके यहाँ जाएंगे ना, उनसे मिलेंगे, तो तू देखना, हम भी रिश्तेदार ही होंगे। अच्छा चल, अब तू सो जा, बहुत रात होगी। सो जा।
एक्सक्यूज मी। हैं? ये यहाँ कहाँ से आ गई? आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप। देखो, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई हो। मुझे तो तुम कोई जासूस लगती हो। देखिए, मैं वहाँ एक एनजीओ के साथ आई थी और चंद दिन हमने हंसी खुशी के गुजारे। आपसे मुलाकात तो मेरी वहाँ महज एक इत्तेफाक था। इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि मैं जासूस हूँ। और वैसे भी आप तो हमारे अपने निकले। मैं तुम जैसी फजूल लड़की से बात ही नहीं करना चाहता। हाय, कितने अरमानों से मैं ये माला लेकर आई थी कि आज़ाद कश्मीर के मेहमानों को पहनाऊंगी। उधर तो आप मुझे जूतों का हार पहनाने वाली थी। कहा ना, गलती हो गई, सॉरी। देखो, मुझे तुम्हारी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। चली जाओ यहाँ से। कोई दिलचस्पी नहीं तो उधर मेरे पीछे क्यों पड़े हुए थे और मुझे घूर घूर कर क्यों देख रहे थे? उस वक्त मुझे तुम्हारी असलियत का पता नहीं था। देखें, ये आप ठीक नहीं कर रही हैं। ये ले जूता और मारे मेरे सिर पे। कहा ना, सॉरी। भाई, भाई, इनकी अम्मी ने हमें अपने घर पे इनवाइट किया है। अरे वो देखो, वो सामने आजाद कश्मीर। मेरे ख्याल में ये मेरा ही गांव नजर आ रहा है। वो भी यहाँ की तरह बहुत खूबसूरत है। तुम वहां पर जाओगी ना तो वहां की होकर रह जाओगी। पता नहीं वो दिन कब आएगा। आएगा, वो दिन जरूर आएगा जब मैं तुम्हें डोली में बिठाकर उस पार ले जाऊंगा। अल्ताफ, अगर कंट्रोल लाइन की बंदिश ना होती ना तो मैं तुमसे मिलने वहां रोज आती। लेकिन कहीं तुम मुझे वहां जाकर भूल तो नहीं जाओगे? अरे पगली, मैं अपने आप को भूल सकता हूँ पर तुम्हें नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि तुम मुझे भूल जाओगी। कभी नहीं, ऐसा सोचना भी मत। आयशा, तुम कब आई? मैंने सोचा कि आप दोनों अपनी अकेले अकेले तस्वीरें बनाते रहते हो, तो आप दोनों की इकट्ठी बनाने का कोई तीसरा तो होना चाहिए ना। आशा, कल हम वापस चले जाएंगे। तुम लोग जब आजाद कश्मीर आओगे ना तो सबक जरूर साथ लाना। हाँ हाँ, ये तो उड़ती हुई आएगी। उफ! ये मोहब्बत
तो ये है वो प्रेमी जो उस पार से आके मेरी ही मोहब्बत पे डाका डालने की कोशिश कर रहा है। भाई साहब, मैं आपको नहीं जानता, कौन है आप? और आपका इस तरह बात करने का राइट नहीं बनता है। ये ठाकुर है, ठाकुर विजय प्रताप। ये पता नहीं क्यों सभा के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। अल्ताफ, चलो घर चलते हैं, मत लगो इसके मुंह। घर? इतनी जल्दी भी क्या है? अभी तो तुम दोनों ने इसकी चिता की भड़कती हुई आग के शोले भी देखने। चिता तो तेरी मैं जलाऊंगा। मैं एक मुसलमान हूँ और मुसलमान की ताकत और गैरत का तुम्हें अंदाजा नहीं है। एक बात कान खोल के सुन लो, सबा की तरफ अगर मैली आंख से भी देखा ना तो वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। उफ! 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 बहुत नादान है तू मुसलमान, बहुत नादान। अरे तुझे किस पागल ने कह दिया कि मैं अपनी जान को मैली आंख से देखता हूं? अरे मैंने तो हमेशा इसे अपने दिल की आंख से देखा है, दिल में बसाया है, इसीलिए तो अपनाया है। कितनी खुशफहमी है तुम्हें। मैं ना तो कभी तुम्हारी थी और ना कभी होंगी। और हाँ, ब्याह कर तो इसे मैं ही लेकर जाऊंगा उस पार, तुम्हारी नजरों के सामने, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अच्छा है, बहुत अच्छा है। सपने देखने पर कोई रोक तो नहीं ना, परंतु ऐसे सपने देखने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए जो कभी पूरे ना हो सके। अल्ताफ, चलो यहाँ से। ये झगड़ा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उफ, ये मोहब्बत! कितनी सुंदर बात की है इस सुंदरी ने। लगता है मन ही मन में ये भी तुमसे मोहब्बत करती है। अच्छी बात की इसने। तू इसके साथ जा तू इसके साथ, और मुझे रहने दे मेरी सबा के साथ। बकवास बंद करो। चलो अल्ताफ, घर चलते हैं। भाईजान, खैर तो है? परेशान दिखाई दे रहे हैं। तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत तो ठीक है, मगर एक परेशानी है जिसका हल तलाश करना होगा, और वो भी जल्द अज जल्द। परेशानी? कैसी परेशानी? मुझे ठाकुर विजय प्रताप मिला था। कब? कहाँ? क्या कहा उसने? कहीं उसने आपसे बदतमीजी तो नहीं की? बताइए बाजान, बताइए। उसने जो कुछ भी कहा तुम्हें बताना जरूरी नहीं, मगर इतना बताना जरूरी है कि उसके इरादे खतरनाक हैं, और मैं तुम्हें किसी मुसीबत में नहीं देख सकता। मगर अब्बा जान, तुम कुछ नहीं करोगे। मैंने तुम्हें पाल पोस कर जवान किया, तुम्हारी खुशियों के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए। मेरा इस दुनिया में तुम्हारे सिवा है कौन? तुम्हें अगर कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा, मर जाऊं। ठीक है अब्बा जान, जैसे आपका हुक्म। मगर मुझे करना क्या होगा? मैंने सबा की माँ से बात कर ली है, वो राजी भी हो गई है। अब हमें सिर्फ इतना करना है कि जल्द अज जल्द आजाद कश्मीर जाकर उनके कागजात मुकम्मल करके भिजवाने हैं। उसके बाद मैं अपने बेटे के सर में खुद सेहरे बांधूंगा। हाँ, मैं खुद सेहरे बांधूंगा।
हौसला रखो यार, हौसला। इतनी जल्दी हौसला हार गए तुम? इंशाल्लाह बहुत जल्द हम दोनों भाई दोबारा आज़ाद कश्मीर में मिलेंगे। अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखना, और हाँ, अपने कागजात जितनी जल्दी हो सके ना तैयार करके मुझे भिजवा देना। मैं इंशाल्लाह वहाँ से वेरीफाई करवा के फौरन भेज दूंगा और तुम लोग हमारे पास चले आओगे। हाँ, इंशाल्लाह बेटे। इकबाल भाई, आप भी तो दोबारा जल्द आने की कोशिश कीजिएगा। मेरी बहन, फिक्र ना करो, हम इंशाल्लाह बहुत जल्द बारात लेकर आएंगे। अल्ताफ, मुझे बहुत याद आएगी तुम्हारी। अरे पगली, अगली मर्तबा जब तुम आज़ाद कश्मीर आओगी ना, उधर मिलेंगे और अपनी शादी की बात भी पक्की कर लेंगे। तुम यहाँ क्यों आए थे और अब मुझे दुखी करके जा रहे हो? अच्छा जनाब, गलती हो गई, आइंदा नहीं आएंगे। कैसी बातें करते हो? अगर मैं मर जाऊं तब भी नहीं आओगे? तुम मेरी लगती क्या हो जो मैं आऊँगा? अल्ताफ, क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ? तुम्हारी यही बातें तो मुझे तुम्हारी याद दिलाएंगी। लेकिन मैं तुम्हें देखूंगी किस तरह? तुम ऐसा करना, सामने वाली पहाड़ी पे चली जाना, उधर से देख लेना। मत मजाक करो, मैं नहीं बोलती तुमसे। अल्ताफ, मैं जानती हूँ बेटा, मेरी बेटी तुम्हें बहुत पसंद करती है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों जल्द से जल्द शादी कर लो। वो आदमी बहुत खतरनाक है, मुझे उससे बहुत खौफ आता है बेटा। आप फिक्र ना करें माँ जी, मैं उधर जाके कागजात की तरतीब बनाता हूँ, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। जीते रहो बेटा, जीते रहो। नमस्ते मौलवी साहब। जी फरमाइए, आपको मुझसे क्या काम है? जी, मैं ठाकुर विजय प्रताप,
मुसलमान होना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो बड़ी अच्छी बात है, आखिर आपने सच्चे मजहब को पहचान लिया। जी मौलवी साहब, वो दरअसल मैं एक लड़की से बहुत मोहब्बत करता हूँ, वो भी मुझे बहुत चाहती है। हाँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसके साथ मेरा ब्याह हो जाए। देखो, पहले इस्लाम के दायरे में ठीक तरह से दाखिल हो जाओ, फिर अगर उस लड़की की मर्जी हुई तो किसी का एतराज नहीं होगा। ठीक है मौलवी साहब, फिर आप मुझे वो अपना कलमा जल्दी से पढ़वा दें। अभी नहीं, पहले मैं आपको चंद मौलाना हजरात से मिलवाता हूँ। आओ मेरे साथ। जी। हाँ जी अल्ताफ साहब, सुनाए कैसा रहा दौरा आपका? बहुत मजा आया सर। असल में हमारी सकाफत, हमारा कल्चर एक ही है, बस रास्तों की बंदिश है। मैं तो सर बहुत सी यादें लेकर आया हूँ। यादें? कैसी यादें? कहीं दिल तो नहीं छोड़ा है वहाँ? बस सर कुछ ऐसा ही है। हाँ हाँ, आप ठीक कह रहे हो। वैसे भी हमारी रिश्तेदारियां बहाल होनी चाहिए, इसी तरह हमारे रिश्ते कायम दायम रहेंगे। वैसे अल्ताफ, कोई तस्वीर भी लाए हो या? जी जी है, वक्त आने पे आपको दिखाऊंगा। कहो तो अखबार में छाप दे। जब नौबत शादी तक पहुंची तो आपको जरूर दावत दूंगा, फिर तमाम अखबारात में छाप देना। वैसे भी ये सब कुछ आपकी वजह से मुमकिन हुआ है। नो नो नो, नो फॉर्मेलिटीज प्लीज। आप बैठे, मैं आपके लिए चाय मंगाता हूँ। कदीर, 2 चाय ले आना बेटा। नजरें मिले तो खोने लगा है मन मेरा। छूनी सी तुम्हारे चला जाए तन मेरा। आ जाओ प्यार कर ले, जी ले मर ले हम जरा, तुमसे नजरें मिले तो। मौसम दीवाना है, दिल आशिकाना है, जाने वफा पास आओ ना। सपने दिखाओ ना, बातें बनाओ ना, रे पिया यूं सताओ ना। रुके प्यार का सिलसिला, तुमसे नजरें मिले तो। सुबह हो शामें हो मेरी निगाहों में मेरे सनम तेरा चेहरा है। दिल की हंसी वादियों प्यार के आशियानों पर तेरा पहरा है। हम सफर अब तुम्हें
भाई, आपको बहुत याद आ रही है। आप तो कहते थे तुम्हें उधर ही मैं ना किसी के पल्ले बांधा होगा, लेकिन आप तो अपना दिल उधर छोड़ा है। अगर मुझे साथ ले जाते ना तो तुम्हारा काम ऐसे आसान कर देता। वो कैसे? वो ऐसे, दोनों पार्टियों की आपस में बात करवा के दोनों की शादी करवा देता। उई, यार ये जितनी खूबसूरत इस सेल में है, इतनी खूबसूरत है। ऐसी ही है ना, और कैसी है? फिर तुमने अच्छा ही किया जो मुझे साथ नहीं लेकर गए हो, वरना वाकई यार, वरना तुम्हें देखकर वो तुम पर मर मिट जाती, बल्कि मिट्टी मिट्टी हो जाती। सारी बात है, अपनी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है। तो फिर कैसे मैं आजाद कश्मीर जाऊंगी? सबा हमने बड़ी कोशिशें की थी, मगर वो कहते हैं कि जिनके रिश्तेदार आजाद कश्मीर में नहीं हैं वो नहीं जा सकते। हमने तो सिफारिशें भी की थी, मगर तुम्हारा परमिट जारी नहीं हुआ। लेकिन मैं पहले भी वीजा लेकर आजाद कश्मीर जा चुकी हूँ। मेरे कागजात में अब कोई मसला नहीं होना चाहिए। सबा, वीजे का प्रोसेस बहुत लंबा हो गया है। तुम पहले एनजीओ के साथ गई थी, अकेले जाना मुश्किल है। आयशा, मैं आजाद कश्मीर जरूर जाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे कंट्रोल लाइन ही क्यों ना क्रॉस करनी पड़े। सबा, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? आजाद कश्मीर जाने के लिए तुम कंट्रोल लाइन क्यों क्रॉस करोगे? अरे पागल हो गई हो? इसके लिए हम कोई कानूनी तरीका ढूंढेंगे। कानूनी तरीका? विजय, कानूनी तरीका तो यही है माता जी कि अब मैं मुसलमान हो गया हूं। अगर विश्वास नहीं आता तो मौलवी साहब से जाके पूछ लो माता जी। अब अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो, फिर कंट्रोल लाइन क्रॉस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी को। मुसलमान? और तू, ये क्या नया ड्रामा रचाया तूने? कमबख्त, क्यों झूठ बोल रहा है? तेरे माथे का ये निशान तो इस वक्त भी मुझे ये बता रहा है कि तू झूठ बोल रहा है, मक्कार कहीं का। और तुझे जुर्रत कैसे हुई मेरे घर में दाखिल होने की? निकल जा यहां से। दफा हो जा विजय, निकल जा। बस, बहुत बक बक करती है तू, बहुत बक बक करती है तू। लगता है तेरी ये पक पक हमेशा के लिए बंद करनी पड़ेगी। हटाओ इसे, ये क्या पागलपन है? ये सारा पागलपन, ये सारा जुनून तूने ही तो मेरे अंदर पैदा किया है। मेरी जान, मेरी सबा, मेरी मोहब्बत, बस एक बार हाँ कर दे, सिर्फ एक बार हाँ कर दे, मेरे अंदर का सारा पागलपन और ये दरिंदगी खत्म हो जाएगी। बस एक बार हाँ कर दे, बस। नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। ये क्या किया तुमने? बका मत। आखिरी बार बोलता हूं, हाँ कर दे, हाँ कर दे। नहीं, नहीं विजय, नहीं। उफ, उफ, ये मोहब्बत।
अरे वाह, आज तो सिग्नल भी पूरे आ रहे हैं। आशा का फोन है। अच्छा सुनो सुनो, क्या कह रही है? हेलो। मैं अभी आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? क्या बात है भाई, ये अल्ताफ कहाँ भागता हुआ निकल गया है? अबू जी, आयशा का फोन आया था, बाई कंट्रोल लाइन की तरफ गए हैं। क्या? कंट्रोल लाइन की तरफ? इस पार करेंगे, उस पार करेंगे, इस पार करेंगे, उस पार करेंगे। हम प्यार 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 करेंगे, हम प्यार 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 करेंगे। चाहे कोई तूफान हो, वो हमको रोकेगा क्या? ये जिंदगी तेरी हो गई, अब मर भी जाए तो क्या? तू जान भी मांगेगा कदमों